राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान की हॉट सीट कहा जाता है रतनगढ़ को, क्योंकि पिछले चुनाव में रतनगढ़ में बहुत ही चर्चित चुनाव रहा था, जिसमें कांग्रेस के नेता पुष्पराम जी गोदारा को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अविनेश महर्षि को कड़ी टक्कर दी थी। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं पुष्पराम जी गोदारा को टिकट देकर मैदान में उतारा है और एक बार पुनः मुकाबला होगा अविनेश महर्षि के साथ। टिकट मिलने के बाद जयपुर से सालासर पहुंचे बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की, उसके बाद में 250 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में पहुंचे हैं। 5 बार सुजानगढ़ में प्रधान रह चुके हैं और दिग्गज नेता कांग्रेस के हैं। और आज आपने देखा रतनगढ़ पहुंचने पर हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। बातचीत करते हैं पुष्पराम जी गोदारा से। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले टिकट मिलने की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, हमारे कार्यकर्ताओं को, सबको कांग्रेस हाईकमान ने जो मुझे टिकट दिया उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये साथ में कहना चाहता हूं कि पार्टी हाईकमान ने जो मेरे पर विश्वास जताया है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी गोविंद डोटासरा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश और केंद्रीय हाईकमान ने जो विश्वास जताया उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और आज हजारों की तादाद में लोग मेरा स्वागत करने के लिए जो उमड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैंने मेरे भाषण में भी ये बात कही है कि भी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार बनेगा। पुष्पराम गोदारा उम्मीदवार बन के चुनाव कामयाबी होगी करें, क्योंकि पिछले 4 टर्म्स में ये हमारी हॉट सीट हारती आई है, इसलिए यहाँ कांग्रेस जीते, इसके लिए पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता अभी कमर कस रखी है। अब की बार कोई संदेह नहीं है, कांग्रेस पार्टी यहाँ तिरंगा झंडा फहराएगी, ऐसी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं से मुझे लग रहा है और मुझे भी आत्मविश्वास है। लेकिन इस आत्मविश्वास को हम पूरी रिजल्ट में परिणत करने का पूरा प्रयास करेंगे, ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ। पुष्पराम जी, काफी मेहनत की आपने टिकट के लिए, क्योंकि आप के अलावा और प्रत्याशी थे, जिसमें जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ जी है की नाम लें, मंगल जो हमारे अन्य जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी टिकट की दौड़ में थे। तो क्या समझते, कितना चुनौतीपूर्ण था ये कार्य? देखो, कार्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हाईकमान ने सोच समझ करके, जनता की नब्ज को समझ करके और अपनी कार्यशैली को देखते हुए पार्टी ने जो उम्मीदवार हमारे मांग रहे टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे वो साथी है, उन्होंने टिकट मांगा, मैंने भी मांगा, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, वो मेरे से कोई नाराज नहीं है। हमारे पार्टी अध्यक्ष जी की मेरी बात हुई, आज भी हुई, कल भी हुई, और वो हमारे साथ है। दूसरे कार्यकर्ताओं से भी बात होगी, वो सब हमारे साथ है, क्यों वो भी कांग्रेस पार्टी के नेता है और हम उनका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि टिकट मांगने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। इसलिए कांग्रेस ने मेरे पर बहुत विश्वास जताया, उस पर मैं जनता के बल पर खरा उतरने का प्रयास 100% करूंगा। किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे इस बार? देखो, हमारी कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पूरी 5 साल में जो योजनाएं 10 टॉप दी गई है, इनमें गारंटियां दी गई है। इन गारंटियों को लागू करने के लिए, इन गारंटियों को आगे बंद नहीं हो, ये मुद्दा रखेंगे। दूसरा मुद्दा, किसान का बेबूदी कैसे आए, शहर मजबूत कैसे हो, शहरों की समस्या जो है निदान नगर पालिका संबंधी वो समस्याओं का समाधान कैसे हो, ग्रामीण क्षेत्र में किसान की समस्या का समाधान कैसे हो, किसानी मजबूत कैसे हो, और इसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र में जो हालात बदतर बने हुए हैं, चाहे वो ड्रेनेज हो चाहे सीवरेज हो, उनको भी हम सुधार का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में शानदार तरीके से सड़कें भी बनाएंगे, स्कूलें भी खोलने का प्रयास करेंगे। और हमारी हॉस्पिटल है, जो जिला हॉस्पिटल है, ये अभी पूरी विकसित नहीं हुई है, इसमें पूरा स्टाफ लगाएंगे, पूरी मॉनिटरिंग करके, और गरीब को गणेश मानते हुए उनको इलाज का भी लाभ मिले और किसानों के लिए एक इसे कृषि मंडी हब बने, ये सारे काम। और रतनगढ़ 2 भागों में बना हुआ है, इसका पुल बनाने का भी प्रयास जारी रखा जाएगा और करने का प्रयास किया जाएगा। और अन्य जो विकास काम, हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, आज जो हमारी गारंटियां मिल रही है, उन गारंटियों को लागू करने के लिए जनता से हम कर्मबद्ध हैं। और जो हमारी आदरणीय प्रियंका जी ने जो घोषणा की है, उसको भी अगर हमारी सरकार आई तो इसको लागू करेंगे। निश्चित तौर से हर महिला मुखिया को 10,000 रुपये की जो घोषणा की है उसको लागू कराएंगे। और इसके साथ साथ जो OPS है वो लागू कर दी गई है, इसको मजबूती से केंद्र तक पहुंचाएंगे। और केंद्र द्वारा जो बेरोजगारी और जो महंगाई का मुद्दा बनाया गया है, इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमारी आने वाली सरकार, ये मुद्दा रहेगा हमारा कि भाई गरीबी हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, आम आदमी को रोजगार मिले,
ये हमारी सरकार रहेगी तो पूरा प्रयास आगे भी किया है। हमने 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है और आगे भी देंगे। ये हम पूरा हमारा प्रयास रहेगा। हाल ही में रतनगढ़ को जिला बनाने का एक प्रदर्शन हुआ था, आपके लिए धर्म संकट क्या था कि आप सुजानगढ़ से थे तो खुल पर आप प्रदर्शन में भाग भी नहीं ले पाए थे। अब सुजानगढ़ जिला चूंकि बन चुका है तो रतनगढ़ के लिए अब आपकी क्या योजना रहेगी? कि सुजान जिला बन चुका, अब हमारा कोई धर्म संकट नहीं है। हमारी सरकार आई तो हम ईमानदारी से रतनगढ़ जिला बनने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोगों की भावना होगी उसके मुताबिक पूरी ताकत से जिला बनाने का संघर्ष करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार आ गई तो निश्चित तौर से इस कदम पर भी बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और जिला की कोशिश करेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के काफी करीबी माने जाते हैं। जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ ईडी का एक छापा पड़ा है, क्या कहेंगे उस मामले में? ईडी का मामला। देखो, गोविंद सिंह जी डोटासरा एक प्रदेश का हमारी पीसीसी के अध्यक्ष भी है और एक बहुत सशक्त किसान नेता है और वो बहुत ईमानदार है। मेरे साथ प्रधान रहे, मेरे साथ वकील रहे और मेरे करीबी भी है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ईडी ने जो छापा डाला है वो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश की बौखला गई कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ से, कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए इसलिए ये बदनाम करने के लिए एक झूठा षड्यंत्र रच करके छापा डलवाया गया है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि ईडी आई 4-5 घंटा पूछताछ की, ईडी आई, टीडी निकल के पिछले गेट से निकली और हमारा अध्यक्ष जी पाक साफ होकर निकले। इस प्रकार की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं है और ईडी टीडी से हम डरने वाले नहीं है, चाहे केंद्र सरकार कुछ भी कर ले। डोटासरा एक मजबूत शेर की तरह दहाड़ने वाला व्यक्ति है, ये कोई परवाह नहीं करता और ईमानदार आदमी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए ये हमारी सरकार के, हमारी प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का एक जो षड्यंत्र दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र खत्म करने का सिस्टम है। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की इस कुकारनामों को खत्म करने के लिए एक संदेश देते हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएगी, यहाँ से भी कांग्रेस जिताएगी और गोविंद डोटासरा 50,000 से और 70,000 के बीच चुनाव जीतेगा और अन्य स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस पार्टी। ये था रतनगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पाराम जी गोदारा से खास बातचीत। बहुत ही आत्मविश्वास में लबरेज नजर आ रहे हैं और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पे की गई है उसको कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भारतीय जनता पार्टी की साख गिरने वाली है। आज टिकट लेने के बाद में जयपुर से सालासर पहुंचे, बालाजी की पूजा की और रतनगढ़ में जोरदार स्वागत उनका हुआ। घर पहुंचने पर भी आप देख रहे हैं अभी भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप से रतनगढ़ का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और काफी रोचक माना जा रहा है क्योंकि निर्दलीय के रूप में लड़के भी उन्होंने इन्हीं अभिनय बैनर्जी को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार कांग्रेस ने पुनः उन पर विश्वास जताकर अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतरा है। देखते हैं इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद।